माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोज़ में सभी पेट पेरेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियोज़ में मेरा टॉपिक होगा डॉगी मुंह से खून क्यों फेंकने लगता है। इस विषय पर मैं आपसे विस्तार चर्चा करूँगा और ये बताने की कोशिश करूँगा कि किन परिस्थितियों में ये स्थिति निर्मित होती है और जब ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है तब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए तुरंत, जिससे कि हम डॉगी की लाइफ को सेव कर सकते हैं, डॉगी की बचा सकते हैं। किंतु ऐसा देखा गया है कि असावधानी या ना समझ के कारण कभी कभी डॉगी कोलैप्स भी हो जाते हैं और उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी डॉगी की आयु वर्ग, लिंग और नस्ल में यह एक आम बात होती है कि डॉगी को पहले उल्टी में खून हो सकता है या कई बार उल्टी के बाद भी हो सकता है। किंतु खून की मात्रा और रंग इस बात पर निर्भर करता है कि खून कहाँ से आ रहा है और इसकी गंभीरता कितनी है। ये हमें देखना समझना बहुत अत्यंत आवश्यक होता है। कभी कभार लाल उल्टी कम गंभीर होती है, आंशिक होकर या ब्लीडिंग हाल ही में हुआ है ऐसा जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमें समझना होगा कि कौन सी स्थिति डॉगी के लिए लागू हो रही है। अन्य लक्षणों में खून चिपचिपा आ रहा है या पीले मसूड़े इस बात का संकेत देते हैं कि उसकी गंभीरता कितनी है और यह आपात स्थिति का संकेत भी हो सकता है। ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो हमें तुरंत ही उपाय करना चाहिए और अपने निकट के पशु चिकित्सालय या योग्य डॉक्टर को दिखाकर उसका इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये एक सीरियस मैटर है और इस मैटर में हमें लापरवाही करना, गंभीरता की ओर अपने डॉगी को परेशानी में डालना या खो देना हो सकता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए और यह कई कारणों से हो सकता है, जिसमें ये देखा गया है कि कभी कभी ट्यूमर बॉडी के अंदर या पाचन तंत्र में ट्यूमर की स्थिति निर्मित हो जाती है, जो कि काफ़ी सीरियस मैटर है और ये हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि ये ट्यूमर कब डेवलप हो गया है। और जब ये फूट जाता है या बस्ट हो जाता है तब ये हमें मुंह से खून के संकेत देता है और मुंह से खून आने लगता है। इसके साथ ही साथ कुछ विषैले पदार्थ जानवर चाट लेता है या खा लेता है, जैसे कि हम नीचे छोड़ देते हैं, ऐसी जगह पर रख देते हैं जिससे डॉगी उन्हें सूंघ के समझकर अनजान में खा लेता है और ये स्थिति पेट में जलन हो जाती है और ये खून के माध्यम से मुंह से आने लगता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी बीमारियां हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जिसमें मुख्य रूप से पारो डिसीज़, जिसमें कि नाक से, मुंह से और पीछे से पोटी में भी खून आने लगता है। धीरे धीरे ये स्थिति काफ़ी ज़्यादा होने लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम को ये धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें तुरंत ही एक्शन लेना चाहिए और हमें उसे रोकथाम के उपाय करना चाहिए। इसके अलावा भी लीवर और किडनी का फेल हो जाना या काम नहीं करना, ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तब भी हमें ये देखने में आता है कि डॉगी के मुंह से खून आने लगता है और वो खून फेंकता है। ऐसी स्थिति जब आ जाती है तब हमें तुरंत समझना चाहिए और हमें उसका तुरंत निदान करना चाहिए। इसके अलावा पेट संबंधी समस्याएं, जिसमें कि आंतों में जलन, अल्सर, छाले, सूजन, इस कारण से भी हमको ये स्थिति दिखती है। मुंह से खून आने लगता है और कम भी हो सकता है और ये स्थिति ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अलावा कुछ फॉरेन बॉडीज़ होती हैं, कुछ ऐसे नेल्स हैं, कुछ टॉयज़ हैं जो कि हम
रख कर भूल जाते हैं नीचे और जानवर आकर उन्हें दबा लेता है, खा लेता है, या अनजाने में उन्हें बिना चबाए ही उतार लेता है गले से, और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है जिससे कि आंतरिक शरीर, आंतरिक अंगों में ये चोट पहुंचाता है और जिससे कि ब्लीडिंग हो जाती है, और वही ब्लीडिंग हमें मुंह से बाहर आती हुई दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त भी कभी कभी हम अनजाने में ही या हमारी असावधानी के कारण डीवर्मिंग या वैक्सीनेशन को हम भूल जाते हैं, या हम कराना नहीं चाहते, या हम यह जानते हैं कि एक बार वैक्सीनेशन होने के बाद हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होगी, किंतु ऐसा नहीं है। यदि हम डॉगी को पाल रहे हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि डीवर्मिंग वैक्सीनेशन समय समय पर अवश्य कराएं, इसका ध्यान रखें। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे कि जानवर हमारा कोलैप्स भी हो सकता है और मुंह से खून भी फेंक सकता है, और धीरे धीरे ये स्थिति लीड टू डेथ तक आ सकती है। ऐसी स्थिति जब निर्मित हो जाती है तो हमें तुरंत ही अपने पास के हॉस्पिटल में, पशु चिकित्सालय में योग्य डॉक्टर को दिखाकर इसका इलाज कराना चाहिए और इन से बचना चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी सीरियस मैटर आने पर हमें विशेष ध्यान दें, और स्थिति होने पर हमें आईवी फ्लूइड वगैरह या जो भी टॉक्सिसिटी से निपटने के लिए आवश्यक मेजर जो ट्रीटमेंट होता है वो हमें कराना चाहिए। लाइफ सेविंग ड्रग्स की यदि आवश्यकता हो तो वो भी हमें समय समय पर डॉक्टर के कंसल्टेशन से, उनके परामर्श से हमें लेना चाहिए। और सीरियस होने पर या सर्जिकल की स्थिति ऐसी निर्मित हो जाती है कभी कभी, हमें तुरंत सर्जरी कराना चाहिए और हम देखना चाहिए कि यह किस कारण से हो रहा है, और हमें अपने अल्ट्रासाउंड से या एक्सरे देखकर उसकी सर्जरी भी यदि आवश्यक हो तो हमें कराना चाहिए। इसके अलावा देखने में कुछ देखभाल, कुछ सावधानियां हमें रखना चाहिए, जिसमें मुख्य रूप से हमें ऐसे जानवर जिनमें ब्लीडिंग हो रहा है, मुंह से खून फेंक रहा है, हमें 6 से 12 घंटे तक उससे किसी प्रकार का कोई हमें खाना नहीं देना चाहिए, और हमें उसको पूर्ण रूप से आराम देना चाहिए। साथ ही साथ खाद्य पदार्थ यदि कुछ हम देना चाहें तो लाइट फूड हमें देना चाहिए, जिसके अंदर दही हो सकता है, साथ में हमें उसमें दलिया वगैरह दे सकते हैं। दही यदि हम दे रहे हैं तो उसमें चीनी का प्रयोग ना करें, ज़्यादा उत्तम रहेगा। इसके अलावा कुछ प्रोबायोटिक का भी हम प्रयोग करना चाहिए, जिससे में कि जानवर को हम तुरंत राहत, रिलीफ दे सकें। इसके अलावा नारियल पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स या कुछ ऐसे ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उनका भी प्रयोग कर हम जानवर को समय पे दे सकते हैं, जिससे कि जानवर अपने आप को कंफर्ट फील करे। इसके अलावा डॉगी का फीडिंग और मैनेजमेंट पर हम विशेष ध्यान दें। जनरली ये देखने में आ रहा है कि फीडिंग हम या मैनेजमेंट हमारा कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होता है, प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसके कारण से भी ये स्थिति निर्मित हो जाती है। तथा ये जो भी फीडिंग हम करा रहे हैं हमारे पेट डॉग को, वो व्यवस्थित हो, नियमित हो और समय पर हो। इस चीज़ का यदि हम ध्यान रखेंगे तो इन चीज़ों से बच सकते हैं, और हम अपने डॉगी की लाइफ स्पान को काफ़ी आगे तक बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।